हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग रियल नंबर का जो है एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम का न्यू पैटर्न आया हुआ है 2023-24 सेशन अगर आपका है तो उसमें आपको एमसीक्यू जो है इस बार का वेटेज बढ़ा दिया गया है। इसीलिए हम लोग एमसीक्यू पर फोकस किए हुए हैं और इससे आपका जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसमें भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि साथ ही साथ कहीं पर अगर आता है तो मैं वहाँ पर डिटेलिंग भी आपको डिटेल में सोल्यूशन भी दे देता हूँ। ठीक है, तो एमसीक्यू प्लस 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है दोनों आपका यहाँ से इस एमसीक्यू सोल्यूशन से हो सकता है। ठीक है, फिलहाल हम लोगों ने चैप्टर 1 का स्टार्ट किया हुआ है और इसके बाद फिर हम लोग जैसे जैसे वीडियो का व्यूज़ आएगा या जैसा भी आपका रिस्पांस रहेगा उसके अकॉर्डिंग फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, पहले कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आपको देना था। ठीक है, तो आपके पास एक नंबर दिया हुआ था a p क्यूब क्यू पावर 4, दूसरा नंबर है b जिसका फॉर्म है p स्क्वायर क्यू क्यू, जहाँ पर p और q दोनों का दोनों प्राइम है। ठीक है, इसका एचसीएफ भी गिवन था आपको और एलसीएम भी गिवन था, तो आपको निकालना था m प्लस एन अपॉन आर प्लस एस का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अगर एचसीएफ है p पे पावर m q टू द पावर n, ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करते हैं इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, कि इसका एचसीएफ होगा क्या। तो जब आप इसका एचसीएफ निकालेंगे इन दोनों का, तो एचसीएफ मतलब क्या होता है जो कॉमन दोनों में होता है, तो इसमें p क्यूब है और इसमें p स्क्वायर है, कॉमन पोर्शन आ गया p स्क्वायर, इसमें q पे पावर 4 है जबकि इसमें q पावर 3 ही है, तो कॉमन पोर्शन आ गया आपका q पे पावर 3, और यहाँ एचसीएफ है p पावर m और q पावर n। इसका मतलब क्या हो गया, इम्प्लाय m का वैल्यू आपका आ गया 2 और n का वैल्यू आ गया आपका 3। ठीक है, इन द सिमिलर वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ r एंड s। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एलसीएम ऑफ a p। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम में लेते हैं हम लोग मैक्सिमम पावर, तो p का क्यूब p पे पावर 3 है और यहाँ p स्क्वायर है, तो मैक्सिमम कितना है, तो p पे पावर 3, फिर q पे पावर यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो मैक्सिमम कितना है 4। तो यहाँ अगर देखेंगे तो r के प्लेस पर आ गया है हम लोग का 3 और s के प्लेस पर आ गया है 4। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ m n r एंड s, यू कैन गेट द आंसर। तो m प्लस n करेंगे मतलब m प्लस n मतलब 2 प्लस 3 5 हो जाएगा और अपॉन r प्लस s दैट इज 3 प्लस 4 इज 7 हो जाएगा। तो 5/7 ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, एक क्वेश्चन और था 15 नंबर जिसको आप लोगों को करने के लिए दिए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन सिमिलर था जैसा कि उसी वीडियो में एक क्वेश्चन और भी था। ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि इसका एचसीएफ इस फॉर्म में है। ठीक है, 2 नंबर है जिसका एचसीएफ इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो पहले तो हमको इन दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, है ना। तो पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकाल लेंगे, 2 से 204, फिर 2 से करेंगे तो 102, फिर 2 से आएगा आपका 51 और 3 से 17, और अब प्राइम आ गया तो यहीं पर हम लोग स्किप कर लेंगे 1032। इसको करेंगे 2 से पहले तो 5 16, अगेन 2 से हो जाएगा आपका 2 5 और 8, फिर 2 से होगा आपका 1 4 9। अब देख लीजिए किससे कट रहा है ये, 2 एकम 2 2 दूनी 4, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, 2 दूनी 4 होगा और 2 नंबर। अब ये कट रहा है 9 3 12, 3 से कट रहा है 4 और 3 बार में 43, तो आपका है प्राइम नंबर, तो ये किसी से डिविजन होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या आ गया 408 का हो गया आपका 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 1, 17 पावर 1, 1032 का हो गया 2 पे पावर 3, 3 का 1 और 43। तो हम लोग को एचसीएफ इसका निकालना था, तो इसका एचसीएफ अगर निकालेंगे तो कॉमन आपको दिख रहा होगा 2 पावर क्यूब दोनों में है, मतलब कि 8 हो गया, फिर 3 पावर 1 भी एक है मतलब कि 24 हो गया एचसीएफ। और यहाँ एचसीएफ दिया हुआ है हम लोग के पास कितना, तो यहाँ एचसीएफ दिया हुआ है 1032 m माइनस 408 इंटू एम के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो
ये दिया हुआ है 1032 m माइनस 408 इंटू 5 और ये 24 के बराबर है। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करने का तरीका बहुत एक आसान सा तरीका आपको पता होगा ही कि जब भी किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए और एक जीरो दे दीजिए, ज़्यादा आसान होगा। तो 2 से डिवाइड इसको कर लेंगे, कितना हो जाएगा 204 और एक जीरो डाल दीजिए, ये उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा 1032 m और ये ऐड होगा तो 40 और 24, 40 60 4 64 2064 हो जाएगा। और ये आपको दिख रहा होगा जस्ट डबल है इसका 1032 का, तो m का वैल्यू कितना हो गया 2। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप भी अगर वीडियो पॉज करके आंसर देते जाइए, जिससे आपका हेजिटेशन थोड़ा सा कम होगा। और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दिया कीजिए। ठीक है, चाहे गलत हो या सही हो, एक बार ट्राई जरूर किया कीजिए आप और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर लिखा कीजिए या ऑप्शन लिखा कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। फाइंड द सम ऑफ HCF एंड LCM। फाइंड द सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 12, 21, 15 ऑफ 12, 21, 15। 3 नंबर मेरे पास दिया हुआ है, इसका निकालना है HCF और LCM और उन दोनों का जो आएगा सम निकाल देना है। HCF और LCM फाइंड करके उन दोनों को ऐड कर देना है। इसका ऑप्शंस लिख दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका 423, बी है 420, सी है 417 और डी है 140। ठीक है, तो क्वेश्चंस में इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को पूछने का एक तरीका अलग से दिया गया है कि एग्जाम में आपको किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आपको एग्जाम में इसका प्रोडक्ट पूछ लिया जाए सम ना होकर के, हो सकता है कि इसका जो है डिवीज़न पूछ लिया जाए, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले निकालेंगे LCM। ठीक है, 12 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो मिलेगा 2 × 2 × 3, मतलब कि 2 पावर 2 गुना 3 पावर 1। फिर 21 का करेंगे 7 गुना 3, मतलब कि 3 पावर 1 और 7 पावर 1। और 15 का भी उसी तरह से हो जाएगा 3 पावर 1 × 5 पावर 1। HCF जब निकालेंगे इन 3 नंबर का, तो HCF में क्या होता है, जो कॉमन होता है वो, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि सब में 3 है आपका, तो 3 आ जाएगा HCF। LCM में मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो 2 पे मैक्सिमम पावर 2 आया हुआ है, 3 पे मैक्सिमम पावर 1 है, 7 पे मैक्सिमम पावर 1 है और 5 पे मैक्सिमम पावर 1 है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इसको पहले कर लीजिएगा, तो आपको दिखेगा 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 आ गया, 20 से मल्टीप्लाई करना फिर आसान रहता है। 7 या 21, ये हो गया 21 और गुना फिर करना है उधर 20, तो 21 दूनी हो गया 42, 420। तो फाइंड आउट हम लोग करना था HCF प्लस LCM, तो 3 + 420, तो 423 ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा है आप लोग भी साथ साथ कर रहे होंगे। ठीक है, और जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बने वहाँ पर उसका नोट्स भी आप बना सकते हैं कॉपी में। ठीक है, जिससे कि आपको बाद में वो काम दे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम लोग। इफ़ द LCM ऑफ 2 नंबर इज 3600, LCM कोई 2 नंबर है AB, इसका LCM है 3600, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी देयर HCF, then which of the number can't be their HCF। ठीक है, ऑप्शंस के बिना तो ये बनेगा नहीं, तो ऑप्शंस मैं आपको दे दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है इसका क्वेश्चन नंबर 17 600, बी है 500, सी है 400 और डी है 150। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो ये समझना जरूरी है कि LCM दिया हुआ है 2 नंबर का आपके पास और पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन इसका HCF, इन दोनों नंबर का HCF नहीं हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है।
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा जो अल्टरनेट करके पूछा जाता है एग्जाम में। तो ए बी का जो है दिया हुआ है एक नंबर 3600 और उसका निकालना एचसीएफ क्या नहीं हो सकता है। तो एक नोट में आप जानते होंगे, ठीक है, आप नोट करके लिख सकते हैं कि एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। किसी भी नंबर का, किसी भी दो नंबर का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, मतलब कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा, ठीक है, पूरा पूरा। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें, ये एलसीएम है, तो जो भी नंबर होगा इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो ही वो एचसीएफ हो सकता है, अदरवाइज वो एचसीएफ कभी नहीं होगा, ठीक है। तो 600 अगर 3600 से डिवाइड देखें तो ये पूरा पूरी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है। 500 अगर देखें तो ये 500 डिवाइड नहीं कर सकता है, तो ये एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बाकी दो ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो 4 से ये 9 बार में कट जाएगा, तो ये भी हो सकता है आपका, और 15 से भी ये कट जाएगा, ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा, ठीक। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन का आंसर वो हो गया ऑप्शन नंबर बी 500, क्योंकि 500 डिवाइड नहीं करता है 3600 को। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है आपका एचसीएफ ऑफ 25206600 is 40 एंड देयर एलसीएम, इन्हीं दो नंबर का एलसीएम जो है 252 इंटू के है। तो पूछा जा रहा है के का वैल्यू क्या होगा। तो इसको तो बिना ऑप्शंस के आप वैसे ही दे सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला आपको पता होगा ही। किसी भी दो नंबर का एचसीएफ जो है और उसका एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना है 40, एलसीएम कितना है तो 252 इंटू के, ए कितना है तो 2520 और बी है 6600, ठीक है। सिंपली सॉल्व करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल होगा, ये पूरा का पूरा उधर डिवाइड में जाएगा, तो यहीं पर मैं काट दे रहा हूँ कुछ। तो यहाँ बच जाएगा मेरे पास 252 भी काट लीजिए, पूरा का पूरा कट ही जाएगा। तो 6600 और इस साइड बचा हुआ है 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, हाथ में रह गया आपका 2, तो 4 छक 24, फिर से रहा 2, 4 पंचे 20, तो 1650 जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्या एक्स का वैल्यू 1650, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं हम लोग, ठीक है। किसी भी तरह क्वेश्चन भी हो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, कहीं पर कोई पॉइंट छूट जा रहा हो या आपको समझ में ना आ रहा हो तो। नेक्स्ट वीडियो में मैं हमेशा बताने की कोशिश करूंगा उसको। क्वेश्चन नंबर 19 है, आपके पास 3 नंबर दिया हुआ है ए बी सी। ए है आपका 2 स्क्वायर 3 पावर एक्स, बी दिया हुआ है आपका 2 स्क्वायर 3 इंटू 5 और सी दिया हुआ है 2 स्क्वायर 3 इंटू 7। तो अच्छा, एलसीएम भी दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ ए बी सी इज 3780, तो x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ऑप्शंस दिया हुआ है आपका 0 1 2 3, ठीक है। ए है 0, बी है 1, सी है 2 और डी है आपका 3। तो इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है कि x का वैल्यू क्या होगा। अब सबसे पहले एलसीएम की बात करें हम लोग, तो ये एलसीएम आया हुआ है ना, और यहाँ से एलसीएम क्या आएगा वो देख लेंगे, दोनों इक्वेट कर लेंगे, वही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर बात करें एलसीएम का, तो ए बी सी 3 नंबर जो दिया हुआ है आपका, तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, जो मैक्सिमम पावर होगा वो लेंगे, है ना, और इसको भी ब्रेक कर लेंगे। इसको अगर ब्रेक करेंगे 3780 को, तो पहले 2 से काटते हैं, तो 2 से 1 8 9 0, अगेन 2 से कटेगा
9 4 5, 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3 और 3 पचे 15, अगेन 3 से जाएगा, 3 एकम और 3 पचे 15, 3 से फिर कट रहा है तो 3 तिया और 3 पचे 15, फिर 5 से 7 बार में। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 जो है 3 टाइम्स आ रहा है, इसमें 3 का पावर 3 आया हुआ है, और यहाँ मेरे पास जो x है वो 3 के ऊपर ही है, इसमें 3 पावर 1 है, इसमें पावर 1 है, और एलसीएम हम लोग क्या करते हैं तो मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो 3 का मैक्सिमम पावर यहाँ पर है 3, जबकि यहाँ है 3 पावर मैक्सिमम पावर x, तो निश्चित रूप से यहाँ x के प्लेस पर क्या होगा 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर डी के रूप में रहेगा। ठीक है, एक आसान सा क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन ऑफ डे के लिए आज एचसीएफ ऑफ, इसको 20 नंबर क्वेश्चन भी कर लेंगे। एचसीएफ ऑफ x and 8 is 4, LCM of x and 8 is 24, then x is equal to what। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। इसी तरह का जस्ट क्वेश्चन हम लोग 18 में किए थे सॉल्व, तो उसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। ऑप्शन है आपका 8 10 12 14, 8 10 12 14। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक यूँ ही आप बने रहें और सीखते रहें।